पहले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या दिया हुआ था तुम्हारा, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म किया हुआ है, ऊपर x + 3y और नीचे 13 लिखा हुआ है। तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं पहले, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है x + 3y, ठीक है, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 13। देन एक और चीज़ उसमें है 3x + y एंड 7, इधर दिया हुआ है 3x + y एंड यहाँ पे दिया हुआ है 7। वी नीड टू फाइंड इट्स सॉरी ओनली द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y फाइंड आउट करना है। बेटा एक चीज़ देखो, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड तो इक्वल होती है ना, दैट मीन्स ये x + 3y इट विल बी इक्वल टू 13। सो x + 3y इक्वल टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। देन 3x + y इट विल बी इक्वल टू 7, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन सॉरी 3x + y इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। सोल्व कर दो, देखो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इट विल बी 3x + 3 3 जा 9y इक्वल टू 13 × 3 39। देन नीचे वाला जो है 3x + y विल बी इक्वल टू 7। नाउ माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस, सो 9y - y इट इज 8y इक्वल्स टू 32। सो 8 4 जा, so y equals to 4 आएगा। एंड देन इफ़ यू आर पुटिंग इट इन फर्स्ट इक्वेशन, सो x + 3 × 4 इक्वल टू 13, सो x विल बी इक्वल टू 13 - 3 4 जा 12। सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, हाँ एनी मेथड यू कैन ट्राई। सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, दैट मीन्स दिस इज द आंसर यू आर हैविंग, दिस C पार्ट, ये वाला आंसर आना चाहिए था इसका। एक क्वेश्चन जो ये वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। कौन सी इक्वेशन का सम ऑफ रूट जो है वो 3 है। देखो यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन दी हुई हैं। सबसे पहले ना मैंने तुम्हें एक इक्वेशन बताई थी, जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे इट शुड बी ऑफ द फॉर्म x² - α + β x + α β इक्वल टू 0। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, इट इज़ नोन एज द सम ऑफ द रूट्स एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज़ नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, सो दिस मीन्स व्हाट। अब देखो तुम लोगों को ना फर्स्ट थिंग ये देखना है, x² शुड नॉट बी हैविंग एनी कोफिशिएंट, उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशंस जो तुम्हारे क्वेश्चन में दी हुई हैं उन पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे देखो इस वाले में तो x² का फर्स्ट वाले में कोफिशिएंट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसको तो हटा दो। अब सेकंड वाले में आ जाओ, इसमें अगर मैं यहाँ से माइनस हटाऊंगा, देखो अगर मैं यहाँ से माइनस रिमूव करूंगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, द इक्वेशन विल बी x²। सेकंड वाली इक्वेशन को ध्यान से देखना, मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ -x² + 3x - 3, -x² + 3x - 3 इक्वल टू 0। मैंने बोला कि तुम्हारा ना इक्वेशन में कुछ ऐसा होना चाहिए, x² के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ से पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन ले लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा मैं, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में से इस माइनस को उधर पहुँचाऊँगा तो ये x² क्या हो जाएगा प्लस, देन ये 3x क्या हो जाएगा माइनस, एंड देन -3 विल बी व्हाट +3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करके देखो बेटा इस वाली इक्वेशन से, जो हमारी ये इक्वेशन होती है ना x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, इससे कंपेयर करो। इस माइनस साइन को इस माइनस साइन से कंपेयर कर दो, देन व्हाट इज अल्फ़ा + बीटा वी आर गेटिंग, अल्फ़ा + बीटा क्या आ रहे हैं 3। तो उसने यही पूछा था ना कि कौन सी इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स 3 है, तो कौन से वाली में है, दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन 2, इस वाले में सम ऑफ रूट्स जो है वो 3 दिया हुआ है। 30 क्या दिया हुआ है, 1/x + 1 + 2/x + 2 इक्वल टू 4/x + 4। देखो ये है 1/x + 1 + 2/x + 2 इक्वल्स टू 4/x + 4, ठीक है। अब देखो सोल्व करना है तो पहले एलसीएम ले लो इसका, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो ये x + 1 और x + 2 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे x + 1 × x + 2
और ऊपर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, x प्लस 2 इंटू 1 इट इज x प्लस 2, देन प्लस दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस x प्लस 1, ये 2 जो है पूरा x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 2 इंटू एक्स इट इज 2x प्लस 2 इंटू 1 इट विल बी 2 एंड इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 4। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। नाउ देखो ये x प्लस 2x इट विल बी 3x प्लस 2 2 जा 4 अपॉन, कहाँ गया, बस ये प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, और x प्लस 2x 3x देन 2 प्लस 2 4, देन this x multiply by this x it will be x square, then plus x multiply by this 2 it will be 2x, then plus 1 multiply by x it is x, then 1 multiply by 2 it will be plus 2। ओके, सबको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से किसी को छोड़ना नहीं है, अपॉन 4 अपॉन x प्लस 4 इक्वल्स टू 4 अपॉन x प्लस 4। नाउ 3x प्लस 4 अपॉन x square plus 2x plus x it will be 3x, then plus it is 2 and equal to 4 upon x plus 4, then cross multiply। ठीक है, इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, सो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4 विल बी इक्वल टू, ये 4 के साथ ये वाला, तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो अब 3x को मल्टीप्लाई करना है x से, सो इट इज़ 3x स्क्वायर, देन 3x इंटू 4 इट इज़ 3 4 जा 12x, देन 4 इंटू x इट इज़ 4x, देन प्लस 4 इंटू 4 इट इज़ 16, देन 4 मल्टीप्लाई बाई दिस x स्क्वायर इट इज़ 4x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x, देन 4 2 जा 8। नाउ देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर ये वाला बड़ा है और ये 3x स्क्वायर छोटा है, तो हम सारी चीज़ों को ना राइट साइड मूव करेंगे, सो आवर x स्क्वायर टर्म विल बी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव रखना है ना। तो देखो ये 4x स्क्वायर है, इसमें से ये वाला 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग ओनली x स्क्वायर। नाउ दिस इज 12x, अब यहाँ पे देखो 12x प्लस 4x, सो 12x प्लस 4x 16x, देखो 12 प्लस 4 16x, ये इधर आके माइनस होगा, तो 12x में से 16x माइनस होगा बेटा, 12x माइनस 16x इट विल बी माइनस 4x। ठीक है, हाँ देखो अब ये है प्लस 8, ये है 16, 16 इधर आके माइनस, सो 8 माइनस 16 इट इज माइनस 8 इक्वल टू 0। नाउ टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, वी आर गेटिंग 2 2 2, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर लेते हैं। तो d विल बी इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b वी आर हैविंग, माइनस 4, सो माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, व्हाट इज a वी आर हैविंग, दैट इज 1 एंड c वी आर हैविंग इज माइनस 8। ओके, सो इट विल बी माइनस 4 स्क्वायर इज 16, minus 4 into minus 8 it will be 8 4 ja 32 and we are getting it as 48. This is the value of d we are getting. Now the value of x equals to what, minus b plus minus under root d upon 2a, so it will be x equals to, what is the value of b we are having, minus 4, then minus 4 and this minus is there, so minus minus it will be plus 4 plus minus. Now if d is 48, if d is 48 what will be root d, then we can take factors, 48 का factors कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा, so it will be 2 2 जा 2 common, then 2 common, 4 root 3, 4 root 3, this is the value of what, under root d। if d is 48 then root d will be 4 root 3। ठीक है, so you can write here 4 root 3 upon 2a, so 2 multiply by a, what is the value of a, it is 1 already। okay, so take 4 common, यहाँ से 4 common ले लो, so it will be 1 plus minus root 3 upon 2, now you can cancel it, 2 2 ja 4, so that means 1x equals to, you will be writing 2 1 plus root 3
and 1 time x you will be writing as 2 1 minus root 3. एक बार x को 2 1 plus root 3, एक बार x को 2 1 minus root 3. So these are the two factors that you will be writing. एक बार पहले यही देख लेते हैं क्या है. हाँ, a natural number when increased by 12 equals 160 times of its reciprocal. ठीक है, देखो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक बार इसको, बड़ा छोटा. हाँ देखो ये क्वेश्चन है, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल. एक नेचुरल नंबर को इंक्रीज करना है 12 से, तो देखो एज्यूम करते हैं. सो लेट द नेचुरल नंबर इज x. जो नेचुरल नंबर है हमारे पास उसको हम इज x, ठीक है, उसको x एज्यूम कर लेंगे. तो व्हेन इट इज इंक्रीज्ड बाय 12, अब इसको इंक्रीज कर दो 12 से, ठीक है. सो इफ इट इज इंक्रीज्ड, अगर इंक्रीज कर रहे हैं देन इट विल बी, देन नंबर विल बी x प्लस 12. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हमने उसको इंक्रीज किया तो वो नंबर हो गया x प्लस 12. देन इट इक्वल्स 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल. तो ये जो है ना, अब जो x प्लस 12 आया है, इट इज इक्वल टू 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इट विल बी 1/x, है ना. तो अब इसको सोल्व कर लो. देखो ये x इधर आके मल्टीप्लाई होगा, दिस x इन डिवीजन ना, इस साइड आके मल्टीप्लाई. सो x इंटू एक्स इट विल बी x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 160. ठीक है, अब 160 इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 विल बी इक्वल टू 0. 160 का फैक्टर कर लो. 2 8 जा 0, 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा, देन 2 5 जा, and 5 1 ja. So we are getting 5 2 ja 10, 10 2 ja 20, 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 20 and 8. So you will write x square plus 20x minus 8x minus 160 equal to 0. x plus 20 minus 8 x plus 20 will be equal to 0. ठीक है, ये आएगा. Then x plus 20 is one factor and x minus 8 is one factor equal to 0. So x will be equal to minus 20 and x is equal to 8. But as in the question it is asking for only natural number. So minus 20 is not a natural number. So we will be rejecting this one. ये वाला reject कर देंगे and x equal to 8 is our answer. That's it. देखो बेटा उसमें क्या है, एक if two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square. देखो p की जगह पे क्या रखना है, p equals to ab square and then q equals to ab. q दिया हुआ है ab. now it is asking ab being a prime number, then LCM of pq. ये बहुत सिंपल है. LCM क्या आएगा pq का? LCM. So LCM is worst, it is the least common multiple we can say ना. तो हमारे पास देखो a तो दोनों में ही एक बार है तो a आएगा. and what is the highest power of b we are having? that is 2. so highest power you can take. देखो अगर कभी तुम लोगों को ऐसे आता है p इक्वल टू दिया हुआ है a क्यूब b स्केयर एंड q इक्वल टू दिया हुआ है a रेज टू पावर a1 एंड b रेज टू पावर 5 and they are asking for LCM, you just go for the highest powers. What is the highest power of a in both? It is 3, so a cube and b is what? 5. So LCM will be this one, a cube b 5. वहाँ पे क्वेश्चन में दो नंबर्स जो दिए हुए हैं 65 एंड 117. ओके, इनका HCF जो है पहले वही फाइंड आउट करेंगे. देखो HCF तो एक है 65, एक है 117, दोनों का प्राइम फैक्टर कर लो. सो 65 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 3 से 5 से ही जाएगा पहले. 5 1 जा 13. ओके, और इसका करेंगे तो ये जाएगा 3
13 आएगा, हाँ, क्योंकि 13 इज़ द ओनली थिंग दैट इज कॉमन इन बिटवीन देम, HCF 13 आएगा। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, देखो क्वेश्चन में ध्यान से, उसने बोला है इफ़ वी विल रिप्रेजेंट द HCF इन द फॉर्म, अगर हम HCF इक्वल टू लिखते हैं 65m माइनस 117, okay, that means if I am writing HCF equals to 65m minus 117, then what is the value of m? So put 13 here, 13 equals to 65m minus 117, this 117 will come this side, so it will be 13 plus 117, 130 equals to 65m, you will cancel 65 2 ja, so m is equal to 2, this is your answer, m equal to 2। देखो नेक्स्ट जो है इसमें इक्वेशन देखो पहले क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5x² माइनस 4 माइनस 8x, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले तो वही लिख लो 5x² माइनस 4 माइनस 8x, दिस इज़ द इक्वेशन, सो वी विल बी फाइंडिंग द जीरोज, पहले जीरो फाइंड आउट करना है। देखो दिस इक्वेशन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि 8x वाली टर्म बीच में आनी चाहिए, है ना, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है, तो अरेंज करना है। 5x² माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, देख लो 8x माइनस 8x इधर आ गया, माइनस 4x इधर आ गया। अब इसको 5 4 जा करेंगे, इट विल बी 20, देन 20 के फैक्टर कर लो, 2 10 जा, 2 5 जा, देन 5 1 जा, ओके। नाउ 5 2 जा 10 एंड दिस 2, by using 10 and 2 we can get 8, so 5x² minus 10x plus 2x minus 4 will be equal to 0. Now 5x is common, then x minus 2, then plus 2 common, x minus 2 will be equal to 0. So x minus 2 is one factor, 5x plus 2 is another factor, equal to 0. So x is equal to 2 and x is equal to minus 2 upon 5. So alpha we can take as 2 and beta we can take as minus 2 upon 5. Okay, so this is the value of alpha and beta we are getting. So that means now relation also we need to verify. Now उसने लिखा हुआ है also verify the relation between zeros and coefficients. तो relation verify करना है, तो for that you write the values of a, b and c. इस वाली equation से लिखना है a, b, c, इससे मत लिख लेना क्योंकि ये standard form में नहीं है, ठीक है। तो इस वाली से लिखो, दैट इज a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू -4। सो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, -b अपॉन a, ठीक है। सो अल्फा इज 2 एंड बीटा इज -2 अपॉन 5, सो इट विल बी, देखो एलसीएम ले लो, 5 2 जा 10 -2 1 जा 2 अपॉन 5, सो इट विल बी 8 अपॉन 5। देन इधर चेक करो, माइनस b की वैल्यू क्या है, -8, सो माइनस माइनस इट विल बी +8 एंड a इज व्हाट 5, चेक, दिस इज 8 अपॉन 5, दिस इज 8 अपॉन 5, बोथ आर इक्वल, सो फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड, ओके। देन सेकेंड थिंग, अल्फा डॉट बीटा इट शुड बी इक्वल टू c अपॉन a, so what is alpha, again we are having this is 2 and beta is -2 upon 5, so -4 upon 5, this is alpha dot beta we are getting -4 upon 5, then c upon a, c value is -4 and a value is +5, so -4 upon 5 here also we are getting, so the relation, second relation is also verified, both we are getting equal। देखो the quadratic equation 2x² minus √5x plus 1 equal to 0 हैज, तो यहाँ पे देख लो ये 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके किस टाइप के रूट्स आएंगे, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें d फाइंड आउट करना होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, इट इज़ -√5, सो -√5 स्क्वायर कर लेंगे इधर, -4 इंटू a इज वट, दिस इज 2 एंड c इज वट 1, सो -√5 स्क्वायर विल बी वट, इट इज 5, -4 2 जा 8 and we are getting the value of d as -3, and if we are getting d less than 0 that means no real roots, उसके कोई रियल रूट्स नहीं आते हैं। एक बार ऑप्शन में देखते हैं उन्होंने कैसे दे रखा है, हाँ दे रखा है ना, सी ऑप्शन, नो रियल रूट्स, दैट्स इट।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं एक बार, 10th में क्या है। ये वाला अभी किया था, इसका आंसर ए बी स्क्वायर आएगा। मैंने बताया था कि अगर जो मैक्सिमम पावर होता है ना, इफ़ वी वांट टू फाइंड द एलसीएम गो फॉर द मैक्सिमम पावर, इफ़ वी वांट टू फाइंड एचसीएफ गो फॉर द मिनिमम पावर। यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसकी जीरोज -3 और 4 होनी चाहिए। तो हम लेते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू -3, यही है ना, हाँ, अल्फ़ा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू 4। नाउ फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, इट विल बी -3 + 4 1, and alpha dot beta, it will be -3 × 4 -12. Now equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0. So x square, now this is 1 minus, we are having here, we are not having, so it will be -1x plus, this is plus, this is minus, so that means we will be using minus sign here and it is 12 equal to 0. So equation is x square minus x minus 12 equal to 0. Now check if there is any option related to x square minus x plus 12. Okay, here minus sign is missing. यहाँ पे होना चाहिए था ये वाला, नहीं 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 बेटा, हुआ है। देखो यहाँ पे ना ऑप्शन 3 इज़ द आंसर, क्योंकि उन्होंने और ज़्यादा मॉडिफाई किया हुआ है क्वेश्चन को ना, सबको 2 से डिवाइड किया हुआ है। देखो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये देखो x स्क्वायर अपॉन 2 बना, ये वाला दोनों साइड में अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ये वाला क्या बनेगा -x अपॉन 2 एंड ये क्या बनेगा -6 इक्वल टू 0। ऐसा ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, देखो दिस इज थर्ड ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, इसको सॉल्व करना, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना मेरे से ये। हाँ, इट इज़ फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if roots of the equation a minus b x square plus b minus c x plus c minus a is equal to 0 are equal, that means the roots of this equation are equal, then you have to prove that 2a will be equal to b plus c. This thing you have to prove, 2a equal to b plus c. If roots of the equation, this equation is having equal roots, then prove this thing, 2a will be equal to b plus c. Try this question, एक बार try जरूर करना।